तो आज हम लोग पढ़ने वाले इतिहास का चैप्टर 1 सेमिस्टर 3 का, और जो चैप्टर का नाम है वो दिया हुआ है भारत का समाज और राजनीति 10वीं और 17वीं शताब्दी के बीच। तो हम लोग 10वीं और 17वीं शताब्दी के बीच भारत में क्या क्या हो रहा था वो सभी जानेंगे। और ये पता कैसे चलेगा हम लोग को, तो जो भारत घूमने आए थे, जो ब्लॉगर लोग, आज से 1000 साल पहले के इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। जो ब्लॉगर लोग आए थे, ब्लॉगर उस टाइम का तो फ़ोन वोन था नहीं, फ़ोन से तो वीडियो नहीं बनाते थे कि हाय गाइस हम आए हैं भारत घूमने। वो क्या करते थे, लिखते थे। और वो समझदार लोग थे, आजकल के ब्लॉगर की तरह नहीं कि जो मुंह उठाए और चल दिए। वो लोग बड़े समझदार थे और आते थे, लिखते थे सभी चीज़ों के सभी चीज़ों के बारे में, कि भारत में पैसा कहाँ से कमाया जा रहा है, भारत में पढ़ाई कैसी हो रही है, इसकी अवस्था कैसा, माने सभी चीज़ों के बारे में लिखते थे वो लोग। और भारत आके यहाँ की भाषा भी सीखते थे, वो भी छोटा मोटा भाषा नहीं, संस्कृत सीखते थे। तो आओ सबसे पहले हम लोग पढ़ते, देखो इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। थ्रू द आइज ऑफ द ट्रैवलर्स लोग भारत के बारे में क्या क्या लिखे गए हैं वो सब पढ़ना है। और ये लोग बहुत मेन रोल अदा करते हैं। इन्हीं लोग के बारे में, इन्हीं लोग के कारण ही हम लोग जान पाते हैं कि आज से 1000 साल पहले भारत कैसा था। अगर ये लोग लिख के नहीं जाते तो हम लोग को पता नहीं चलता। हम लोग को पता कैसे चलता है, तो जो भारत के राजा हैं, भारत के राजा लोग भारत के इतिहास लिखेंगे तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, और अपने राजा के बारे में अच्छा करके लिखेंगे। लेकिन ये जो बाहर देश से जो राइटर आए थे ना, बाहर भारत के बारे में लिखने, वो लोग कैसे लिखेंगे? वो लोग भारत से तो ज़्यादा लगाव है नहीं, तो वो लोग जो भारत में जैसा हो रहा था सच बताएंगे, ज़्यादातर भारत में जैसा है वैसा ही बताएंगे। लेकिन अब बताओ कि जैसे कि आपका दोस्त किससे झगड़ा करता है, तो आप किसके साइड लेंगे? अगर टीचर आके पूछे कि बताओ किसकी गलती थी, और तुमसे पूछे, तो तुम क्या बोलोगे? मेरे दोस्त की तो बिल्कुल भी गलती नहीं थी, जो सामने वाला लड़का है उसकी गलती थी। ठीक, सामने वाला लड़का या लड़के लोग भी झगड़ा करती हैं, तो तुम ये बोलोगे कि वो झगड़ा, माने अपने दोस्त को अच्छा बताने की कोशिश करोगे। वैसे ही कोई भी राइटर अपने देश को अच्छा बताने की कोशिश करेगा। लेकिन किसी थर्ड पर्सन जिसका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, जो झगड़ा किया उन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, अगर ये बताएगा कि बताओ कि गलती किसकी है, तो ये क्या बताएगा? ये बता देगा हाँ सच में ये ऐसा बोला, ये ऐसा बोला। तो इसका तो किसी से लगाव है नहीं। ऐसे ही ये जो बाहर देश से राइटर लोग आ रहे थे ना, ये लोग भारत के बारे में ज़्यादा अच्छा से लिखे हैं। तो हम लोग इनके बारे में पढ़ें कि आज से 1000 साल पहले भारत कैसा था। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आप लोग को यहाँ पर बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं विकास भैया क्लासेस के साथ। और एकदम ठान लेना है कि 12 में कितना लाना है 90% प्लस, और अपने स्कूल में करना है टॉपर, क्योंकि आप लोग विकास भैया क्लासेस से पढ़ रही हैं और पढ़ो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं इंट्रोडक्शन के बाद जानेंगे अल-बरूनी के बारे में, अल-बरूनी क्या क्या लिखता है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखो, इंट्रोडक्शन में हम लोग ये जानेंगे कि जो ये टाइमलाइन दिया हुआ है हम लोग को पढ़ना कहाँ से है, 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक। अब कुछ लोग मान लेते हैं 10वीं शताब्दी माने 1000 के बाद, नहीं, 10वीं शताब्दी मतलब 9000 ईस्वी के बाद का समय, ठीक है। और 17वीं शताब्दी माने 1700 के पहले का समय। इतना समय हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलो पढ़ते हैं। देखो क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग समाज, टाइम काल देख लेते हैं। समय, देखो समय क्या है, राजपूत, ये हाथ लेते हैं, यहाँ तो राजपूत राज्य कब था भारत में? 10 से 13वीं शताब्दी के बीच, 10 से 13वीं शताब्दी के बीच ये राजपूत लोग था। और राजपूत लोग बड़े ही बढ़िया राजा हुए, भारत के बहुत ही ताकतवर और साहसी राजा हुए। उसमें से एक नाम हम लोग जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान ये लोग उत्तर भारत में खासकर ज़्यादा राज करते थे। कौन कौन सा, तो राज्य का नाम पूछा है तो राजस्थान, गुजरात, उत्तर भारत, उस तरफ में क्या करते थे लोग, राज करते थे। इन राज्यों में सत्ता की संरचना कबीला आधारित थी। कई राज्य एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे, ये तो कॉमन बात है। यहाँ पर राजतंत्र तो हो गई, क्योंकि राजा का शासन चलता था। गणतंत्र तो अभी 100 साल पहले आया, 175-76 साल पहले आया। तो यही है, उनके शाही परिवारों और धार्मिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण था राजपूतों के लिए। राजपूत के बाद आया दिल्ली सल्तनत। तो हम लोग को पता है कि मोहम्मद गौरी ने आके पृथ्वीराज चौहान के बेटे को मार दिया, द्वितीय तृतीय जो भी था मार दिया। और उसके बाद यहाँ पर क्या स्थापित कर दिया, दिल्ली सल्तनत, मोहम्मद गौरी। फिर मोहम्मद गौरी के फिर कुछ लोग आए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन जैसे शासक भी आए और दिल्ली को काफ़ी मजबूत किया।
ठीक, भारत में शासन किया, दिल्ली को मजबूत किया, भारत को ताकतवर बनाया। दिल्ली सल्तनत के बाद बाबर आता है और बाबर इब्राहिम लोदी को मार के भारत का राजा बन जाता है और यहाँ पर वो स्टार्ट करता है मुगल साम्राज्य। 1526 में आता है। ये जो अंडरलाइन किया ना आप लोगों को अपना किताब सामने रखना है और उसको अंडरलाइन कर देना है और उसको याद रखना है। कैसे याद रखना है, तो रात पहले तो अभी पढ़ लेना है, फिर उसको रात को सोने के पहले रिवाइज़ करना है। ठीक है, सोने के पहले ज़रूर रिवाइज़ करना है। डेली जितना आपने दिन भर में पढ़ा उन सभी को सोने के पहले ज़रूर रिवाइज़ करना है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या जाना, राजपूत राज्य 10 से 13वीं शताब्दी के बीच, उसके बाद दिल्ली सल्तनत आया 13 से 16वीं शताब्दी के बीच, और फिर 16वीं शताब्दी। देखो 16वीं शताब्दी मानी कहाँ, 16वीं से 8वीं। तो 1500 जब हो रहा है ना, 1500 पूरी 1500, तब 15वीं शताब्दी खत्म हो जा रहा है। फिर 1500 के बाद आ जा रहा है 16वीं शताब्दी। ये टाइम लाइन आप लोग को जानना जरूरी है। हम पीछे बोर्ड पे बताते हैं कि ये टाइम लाइन क्या है। देखो अब ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, चलो आए टाइमलाइन के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, टाइमलाइन को समझाने के लिए इतिहास का टाइमलाइन कैसा होता है, क्योंकि आप लोगों से बहुतों को पता होगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे। मैं जैसे 11वीं क्लास में था तो मुझको नहीं पता था कि ये भाई उल्टा काहे लिखा जाता है, और ये टाइमलाइन मुझको नहीं पता था ठीक से 11वीं क्लास में मुझको। तो मैं अपने जैसे महाबुद्धिमान स्टूडेंट्स के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे इतिहास में टाइमलाइन को गिना जाता है। तो आइए, दिल्ली सल्तनत 13वीं से 16वीं शताब्दी और मुगल साम्राज्य 16वीं से 18वीं शताब्दी। मुगल साम्राज्य के बाद नहीं, ये फिर पीछे जाना हम लोग को दक्षिण भारत का अलग से इतिहास पढ़ना है, काहे कि ये सब जो हम लोग पढ़ रहे ना उत्तर भारत का ही पढ़ते हैं। ठीक, ये सब जो उत्तर राजपूत राज्य, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, लोग मेन ये लोग राज करता था दिल्ली पर, लेकिन हम लोग दक्षिण के बारे में भूल जाते हैं। दक्षिण में अलग अलग राज्य था, जैसे चोल, विजयनगर, बहमनी, ये सब राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में ही था। ठीक है, तो हम लोग और क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो हम लोग पढ़ेंगे जाति व्यवस्था। हर समय में जाति व्यवस्था कैसा था, तो हम लोग को पता है कि भारत में जाति व्यवस्था कैसा था। 4 तरह की जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ठीक, 4 नंबर शूद्र होगा, वैश्य 3 नंबर होगा। तो ये सभी क्या थे, भारत में जातियाँ थी, और ये जातियाँ बड़ी ही खराब स्थितियाँ थी उस टाइम भारत की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर चीज़ में क्या था, जाति व्यवस्था था। और जाति व्यवस्था हम लोग को आज भी देखने को मिल जाता है हर चीज़ में। शादी, भोजन, व्यापार, रोजगार उस समय और ज़्यादा था, अभी भी देखने को मिल जाता है। जैसे शादी, कास्ट सिस्टम की अभी भी अपने जात में ही शादी किया जाता है। ये आज से 1000 साल पहले भी था, तो अपनी ही जाति उस समय और ज़्यादा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अभी तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जब अंग्रेज लोग आया तो हट गया, लेकिन अभी भी है ब्राह्मण, क्षत्रिय। आप लोग देख सकते हैं आसपास, वही है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। रोजगार में भी था कि जो शूद्र है तो वो शूद्र वाला ही काम करेगा, जो क्षत्रिय वो क्षत्रिय वाला ही काम करेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय वाला ही काम करेगा, वैश्य का बेटा, वैश्य मतलब व्यापारी लोग, व्यापारी का बेटा व्यापारी वाला ही काम करेगा। तो इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है कि अगर व्यापारी का बेटा बचपन से ही व्यापार को देखते आ रहा है, तो अगर वो व्यापार करेगा तो वो अच्छा से व्यापार करेगा। ये एक साइंटिफिक रीज़न है कि अगर क्षत्रिय का बेटा है तो क्षत्रिय का बेटा पापा को लड़ते हुए देखा है, उसका पापा उसको लड़ना सिखाया है, तो वो अच्छा क्षत्रिय बनेगा। तो ये इसके पीछे रीज़न बोला जाता है, लेकिन रीज़न तो कुछ और ही था। हटाओ, जाति व्यवस्था के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर लिए, बहुत लंबा टॉपिक है जाति व्यवस्था, बात करेंगे तो करते रह जाएंगे। हटाओ, महिलाओं की स्थिति ना आज अच्छी है ना 1000 साल पहले अच्छी थी। तो एक जो लड़कियां देख रही हैं उन लोगों से मेरा एक सवाल है कि तुम लोग एक कमेंट कर दो कि बताओ कि अगर तुम लोग को फिर से अगला जन्म लेने का मौका मिले तो तुम लोग क्या बनना चाहोगे, लड़की या लड़का? तो कमेंट करके ज़रूर बताना, तो इससे पता चल जाएगा कि महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो इस समय काल में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति निरंतर समस्याग्रस्त रही। महिलाओं के लिए सती प्रथा, पर्दा प्रथा और विधवाओं का पुनर्विवाह पर प्रतिबंध जैसी प्रथाएं आम थी। उच्च वर्ग की महिलाएं घर के भीतर ही रहती थी, और आज भी जो महिलाएं होती है वो घर के अंदर ही रहती है ज़्यादातर, आज भी। तो उस समय कितना होता होगा। महिलाओं की स्थिति सच में अच्छी नहीं है।
कि किसी भी ग्राउंड में जाओ, ग्राउंड में जाके क्या देखोगे कि खाली बॉयज़ खेल रहे हैं, खाली लड़की खेल रहे हैं। मेरे पास में एक क्लब है, माने बड़ा सा माठ है, और माठ का भी नाम क्या है, बॉयज़ साहेबगान बॉयज़ क्लब का है। गर्ल्स क्यों नहीं आगे खेल सकती है, और गर्ल्स आमतौर पर शाम को दिखाई भी नहीं देती उसमें खेलते हुए, नहीं सुबह वो खेलते हुए दिखा देती है। तो उन लोगों को भी खेलना चाहिए, उन लोगों को भी टाइम पास क्यों, मेकअप करके टाइम पास क्यों करें, रील बना के टाइम पास क्यों करें। वो भी आए माठ में, क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, उनको भी खेलना चाहिए, उनको भी हक है। तो सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी देनी है, तो तुम लोग भी जाओ। तो अगर तुम लोग बात सुन रही हो तो तुम लोग भी अपना एक गर्ल ग्रुप बनाओ और जाके एक बैट लो, बॉल लो, जाके बाउंड्री बनाओ और खेलो, ठीक है। तो खेलना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद देखो ग नंबर, धर्म और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो धर्म और संस्कृति के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कब गुरु नानक आए, तो यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं आप। गुरु नानक 15वीं शताब्दी में आए और पंजाब में एक नया धर्म बनाए, सिख धर्म। व्यापार और नगर विकास कैसे कैसे हुआ, और ये मेरा ही उंगली है, देखो इतना काला तो नहीं है, वो एडिट करने के बाद हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन कि हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो हम चाह रहे हैं कि यहीं पर अपना वीडियो कंप्लीट कर दें, क्योंकि आप लोग को शॉर्ट्स देखते देखते आदत क्या हो गया कि छोटी छोटी वीडियो देखने का, तो हम वीडियो को छोटा ही कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग अपना टॉपिक पर आते हैं कि अल बरूनी क्या बोलना चाह रहा है, वो अभी बन जाएगा वीडियो।